वो प्रतिक्षण मृत्यु के मुख में है, इसलिए परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है। भगवान ने गीता में साफ कहा है, असत है भाव न विद्यते। तो पूरा संसार, शरीर और जितने भी अवस्थाएं, परिस्थितियां सब असत होने के कारण से अभाव रूप है, और आत्म स्वरूप है वो सत्य है, सदा रहने वाला है। बालक की तरह क्या ये उस अष्टावक्र जी ने ये बात कही। जी, नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम जी डॉक्टर साहब, आज सुबह चर्चा चल रही थी तो मैंने आचार्य जी को कहा कि बहुत ही कम लोग चलते हैं साधक संजीवनी की तरफ, और बाकी तो सब जो साधक संजीवनी में हम पढ़ते हैं वो वास्तव में देखते हैं तो उसका सब उल्टा ही दिखता है। लोगों की रुचि संसार और सब में ही रहती है। तो आचार्य जी ने कहा कि बहन जी आप संसार को देखिए ही मत। उस समय तो मुझे बस एक छोटी सी बात समझी थी कि संसार को देखिए मत, लेकिन अब जैसे बोलते ना, कोई बात सुनने के बाद उसका चिंतन होता, फिर वो बार बार ध्यान में आती। फिर मुझे लगा दोपहर में कि जब संसार को देखो ही मत, ये इसलिए कहा गया कि संसार है ही नहीं, तो उसके चिंतन में अपना समय क्यों, अपना और सुंदर चिंतन हो सकता। हाँ, सब प्रकार का चिंतन अंत में मिट जाता है, उसमें न सुंदर चिंतन रहता है न असुंदर चिंतन रहता है। और हाँ, शुरू के लिए ये ठीक है कि हम असत का चिंतन क्यों करें। जी, और ये भी समझा दीजिए कि आखिरी में फिर सब तरह का चिंतन चला जाता है। तो ये आपके ये मोक्ष सत्संग क्या है? मोक्ष सत्संग यही तो है कि न किंचित भी चिंता है। भगवान ने ये कहा है 6 अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में, जब ध्यान योग का प्रकरण है, वहां ये कहा है, संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्ततः शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। फिर न भगवान का चिंतन है, न संसार का चिंतन है, न असत का है, न सत का है, न सुंदर का है, न असुंदर का है। फिर किसी प्रकार की क्रिया और चिंतन नहीं रहती। तब एक आत्म स्वरूप है जो क्रिया चिंतन रहित है, वही रह जाता है। तो उसका अनुभव हम, आप और हम सब अभी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शर्त। जी जी डॉक्टर साहब, और एक बात और मुझे समझी नहीं थी, जो नद का उदाहरण कह रहे थे ना आप, उसमें आपने कहा कि वाणी है अग्नि और पानी है, मुझे तो लगा कि जल और पानी अग्नि का है। विरोध है ही। अग्नि पर आप जल डाल दो तो अग्नि बुझ जाएगी। जी जी, पानी है जल, ये समझ था जल, तो अभी समझा। जल, पानी और अग्नि। जी जी, नारायण नारायण जी, धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक वो बताइए ना, वो चमारों की सभा है, अष्टावक्र जी ने कहा ये तो चमारों की सभा है। वो तो अष्टावक्र जी जब आए जनक की सभा में तो हंसने लगे। उनके 8 जगह से टेढ़ा शरीर था जी। 8 जगह से टेढ़ा शरीर देख करके वो बड़े बड़े सभासद है, वो हंसने लगे। तो वो भी हंसने लगे जोर जोर से। तो उनसे जनक जी ने पूछा कि भाई आप कैसे हंसे? सभासद तो इसलिए हंस गए कि आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। तो कहा मैं तो विद्वानों की सभा में आया था, मुझे क्या पता यहाँ सब चमारी बैठे। तो जो चमड़ी हड्डी और शरीर को देख रहे हैं, तो मैं तो चमारों की सभा में आ गया, इसलिए मुझे हंसी आई। जी जी डॉक्टर साहब। तो जो शरीर को सत्य मानता है वो फिर क्या है? वो तो हार्ड मास चमड़े का ही ज्ञाता हुआ, तो वो तो चमार ही हुआ। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। ये 71वें के परिशिष्ट में नथुनी पहुंच गई। हाँ जी, एक नथुनी बहनें पहनती है, वो परिशिष्ट भाव में पहुंच गई, मतलब नथुनी का कितना महत्व बढ़ गया। लेकिन एक छोटी सी बात मैं रख रहा हूँ, इसका भी महत्व आना चाहिए। बोलिए। नथुनी स्त्री पहनती है और पति लाके देता है खरीद के। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नथ को नथुनी कहते हैं, नथुनी। हाँ जी। इस पर कहा जाता है कि नथुनी दीनी यार ने,
यार माने पति। हाँ नथुनी दीनी यार में स्मृति बारंबार, हाँ जी बार बार याद आती है। कुएं में गिर गई, छपटिया रही बाहर कुएं के चारों तरफ कि नथुनी गई, और आदमी को खुदा भी दिया, वो नथुनी हाँ। चाहिए। हाँ एक भौतिकता को लेकर के कितनी कूद फान हो गई दोनों की। तो नथुनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताकू दिया विसार। जिस भगवान ने नाक दिया था उसकी याद बहन को नहीं है, लेकिन नथुनी की याद बड़ी बनी है जी। वो इसका अर्थ है कि भाई संसार का तो इतना महत्व है, और जो स्वरूप है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, ये तात्पर्य। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक छोटा सा जिज्ञासा है डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। ये दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक के परिशिष्ट में पहली लाइन थोड़ा सा आप अपने ढंग से खुलासा कर दीजिए। अपनी कामना के कारण ये संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। तो ये तो बात है ही, मूल में बात तो सच्ची यही है कि आप देखिए कि हमारी कामना है, भोग बुद्धि है, तभी तो एक स्त्री है, सुंदर स्त्री सामने से आ रही, एक बालक उसको किस दृष्टि से देखता है, एक पुरुष उसको किस दृष्टि से देखता है, और एक सिंह उसको किस दृष्टि से देखता है। तो बात तो देखने वाले की कामना पर ही तो निर्भर है सारा, वो किस दृष्टि से उसको देख रहा है, और तत्व के पुरुष कैसे देखता है उसी स्त्री को। तो ये वास्तव में तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। भगवान के वचनों पर यदि हम विश्वास करें, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। एक प्रकार से भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये एक संदेश है कि ये हम कामना के कारण ही संसार को देख रहे हैं। शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि एक संसारी व्यक्ति कहता है तुम स्त्री के रूप में आओ, तो भगवान ही आते हैं, और एक रुपयों के रूप में आओ तो भगवान ही आते हैं। और तत्व की जीवनमुक्त पुरुष है, वो कहता है हे प्रभु आप हमें दर्शन दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं सत असत और सत असत से परे सब कुछ मैं ही तो हूँ, देख ले। तो अब हमारी क्या देखने की इच्छा है, इसी अनुसार भगवान दिखते हैं, और कोई कारण नहीं है जी। जी ठीक है डॉक्टर जी। जी नारायण डॉक्टर साहब, आज ये जो स्वामी जी का प्रवचन आया है मोबाइल पे आया है, ये मैं पढ़ रहा था, इसमें लास्ट में बात आई है कि जीवन का एक व्रत हो, एक सिद्धांत हो, सही बात है, एक विचार हो, ये भी ठीक है, एक गुरु हो, एक ग्रंथ हो, सही है, लेकिन आगे लिखा है कि एक स्थान हो। ये जो एक स्थान हो, इसमें स्वामी जी का क्या भाव होगा, ये बताइए। तो स्वामी जी का भाव तो भाई स्वामी जी जाने क्या था, मेरे तो ये समझ में आता है कि अपनी आत्मा में ही अपना स्थान हो, आत्मस्थ रहे, ये है मूल भाव। बाकी उनका तो ये भी हो सकता है भी आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर करो, लेकिन मूल भाव ये लगता है आत्मस्थ हमारी जो वास्तविक स्थान है वहां पर हम रहें। मुझे भी ये नहीं, अब एक बार एक माता जी ने, ये लगता है ये भाव, हम लोग को कुछ और समझ रहे थे,
मैंने इसलिए पूछा, लेकिन जो आपने कहा, हाँ हाँ, जो आपने कहा एक स्थान वाली बात जो आपने कही, ये बात मुझे सही लगता है। हम स्थान जो है वो जमीन को समझ रहे थे, इसलिए मैंने वो देश काल की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप बोल रहे थे, बताइए। अगर स्थूल रूप में समझें तो जहाँ संत विराजे हैं ऐसे स्थान को चुन लेना चाहिए, वहां पर वो तीर्थ स्थान ही होता है। और अच्छे गंगा का किनारा या जैसे जहाँ संत विराजते हैं वो स्थान को अगर हम स्वीकार कर लें, ये तो है एक बाहरी बात। लेकिन वास्तविक बात यह है कि सुख दुख का समय स्वस्थ, तो वास्तव में अपने आप में जो स्थिति है वही एक स्थान है। जी बात है, ये मैंने इसलिए पूछा। वैसे मैं आपको एक अपनी ही बात बता रहा हूँ। जो सत्संग में जाते हैं, 5-5, 10-10 दिन सत्संग, जैसे ऋषिकेश या कहीं भी चले गए, स्थान में ये समझ रहा था कि जिस चेयर पे जाके बैठते हैं हम, वो भी 5 दिन में उसी वो आसन की बात है। एक आसन हो, इससे लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा, मैंने स्थूल दृष्टि से तो उसके लिए मुझे कहता है भी जाना। ठीक, जी राम राम। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न संख्या 163 में ऊपर ही ऊपर जैसे ये पीछे से तो थोड़ा क्या पूरा ध्यान नहीं आ रहा, बाकी ये जैसे लिखा है, इतना ही नहीं शांति मुक्ति तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी काम नहीं है। ये इसका क्या अभिप्राय? ये तो बहुत ज्यादा गहरी बात है, और मैं तो इस पे अभी बात भी कही थी कि मैं तो स्वामी जी महाराज के मुंह से ये तो पहले सुना हुआ है कि भाई किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और ये भी सुना हुआ है कि अगर किसी के हृदय में मुक्ति की इच्छा है तो वो कामना नहीं है, वो वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिस संकल्प से भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है वो भगवान के संकल्प की पूर्ति है, इसलिए वो हमारी इच्छा नहीं है, वो भगवान की इच्छा है कि ये जीव मुक्त हो जाए। तो लेकिन ये निष्काम भाव की जहाँ बात आती है वहां पर श्रद्धेय सेठ जी भी यही कहते थे कि अपनी मुक्ति की इच्छा नहीं रख करके समस्त प्राणियों की मुक्ति हो जाए, ये भावना रखनी चाहिए। अर्थात इतना गहराई में निष्काम भाव होना चाहिए। पर स्वामी जी महाराज के अंतिम प्रवचन में तो उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी कि कोई भी इच्छा नहीं रखे, न मुक्ति की इच्छा न प्रेम की इच्छा। तो फिर खुद ही उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी कोई नहीं इच्छा होगी तो हमें क्या मिलेंगे, भगवान ही मिलेंगे। ये बात ये तो कहते हैं हमें कोई इच्छा नहीं होगी, स्थिति परमात्मा में ही होगी। बाकी ये बात बढ़िया लगी आप वाली कि भाई चलो अपने लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। इसलिए शांति मुक्ति भक्ति तत्व ज्ञान आदि सब का हो, ये सेठ जी का भाव था। सेठ जी ने ये कहा भी था, वो एक कुर्सी अभी तक खाली है, कौन सी कुर्सी, कि सब जीवों का कल्याण हो जाए। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण हम लोग बैठे हैं, यही प्रमाण है। और प्रेम तो ऐसे बार बार आप भी कहते हो, और भी अभी बस प्रेम तो भगवान का मतलब वो सर्वोपरि प्रेम तो मांगना चाहिए। तो फिर वो क्या है, जैसे वो भी सब नहीं, वो क्या है, वास्तविक बात जो है वो ये है कि वो हमारी इच्छा है ही नहीं, वो है भगवान का संकल्प। जब हमें मनुष्य बनाते हैं तो भगवान का ये संकल्प रहता है कि इस बार ये मुझसे प्रेम करेगा, तो हम भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। यदि हम प्रेम की अगर हम आवश्यकता अनुभव करते हैं तो महाराज जी इसको इच्छा और आवश्यकताओं को अलग अलग बताया कि इच्छा तो संसार की मानी जाएगी और आवश्यकता है परमात्मा की, चाहे मुक्ति की हो चाहे परमात्मा से प्रेम की हो, ये भगवान का संकल्प है, इसलिए इसमें ये दोषी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि निष्काम भाव की बात आ रही है, इसलिए कह दिया कि वो भी अपने लिए नहीं होनी चाहिए,
अर्थात सभी की मुक्ति हो, सभी का कल्याण हो, सभी को भक्ति प्राप्त हो, इस तरह का भाव है वो सर्वोच्च है। ये कोई दोषी नहीं है। मुक्ति की कामना और भक्ति की कामना है, इसको वास्तव में कामना नहीं कहा गया है। पर महाराज जी ने और ज्यादा गहराई में जाने के लिए कह दिया कि भाई अपना ही क्यों, फिर कल्याण तो सबका ही होना चाहिए, तो अपने लिए क्यों मुक्ति की इच्छा करे, ये तात्पर्य मालूम होता है। जी बहुत ही बढ़िया बात। तब इसलिए ये वासित है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हाँ। भवन्तु कामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुख भाग भवे। यही है, बिल्कुल यही सबका भाव है, कल्याण। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सभी भगवान में लग जाएं, ये जी। भाव है। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। मुझे एक बात पूछना है कि जैसे अध्यात्म की हर बातों में गहराई, जैसे पहले हम स्थूल रूप से देखते हैं कोई भी चीज को और फिर उसको, जैसे आपने अभी सोनी भैया को जो कहा कि भाई स्थान कौन सा होना चाहिए, तो आपने कहा भाई मुझे तो ये समझ रहा है कि अपने आत्मा में स्थिति होनी चाहिए, तो बहुत ही ऊंची बात, जैसे सबसे अंतिम सत्य है। और दूसरी बात, मैं भागवत जी वगैरह में भी जाती हूँ मैं कभी, तो मैं जैसे ऐसे सुनते थे, जैसे अभी कृष्ण जन्म आ रहा तो भाई लाला को मक्खन पसंद है ऐसे, और कथाओं में जब मैं सुनती हूँ तो फिर वो बताते हैं कि मक्खन का क्या तात्पर्य, मक्खन का तात्पर्य ये है कि ठाकुर को आपके भाव पसंद है, भगवान जिसके भाव ग्रहण करते हैं उसकी मटकी फोड़ते हैं, मतलब उसके जीवन का कल्याण करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये अंदर अंदर की बातें हमको समझ में आ रही कि आप, या हर चीज अध्यात्म में गहराई से जाएंगे, पहले हमने स्थूल देखा अब हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे। जैसे जैसे हम इसके तत्व रहस्य को समझते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत ही गहरे भाव है वो हमारे जीवन में समझ में आना शुरू होंगे, और फिर यदि हम उसमें अपने आप को स्थित कर ले तो उसका अनुभव भी हमको होता है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। नारायण। जी नारायण। हाँ जी, अब दर्शन का समाधान भी हो गया, समय भी हो रहा है, तो बहुत भजन। समय हो गया, 10 मिनट का ऊपर हो गया। हाँ, संतोष पारिक जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलिए। प्रणाम साहब, ये आपने अभी वो लास्ट प्रवचन वाली बात बताई ना महाराज श्री की, तो मैंने महाराज श्री का शरणागति का लेख पढ़ा था, तो उसमें एक बात आई थी कि कोई अंधा आदमी है, वो गंगा जी के किनारे लकड़ी के सहारे से जा रहा था और लकड़ी उसके हाथ से गिर गई और गंगा जी में वो गिर गया। तो फिर उसने अपने हाथ पांव मारे, हाँ हाथ पांव मारे, तो इतने में याद आया कि अरे मैं तो भगवान के शरण हूँ, तो उसने हाथ पांव मारने बंद कर दिए और इतने में मतलब वो किनारे पे भी लग गया और उसके हाथ में लकड़ी भी आ गई। तो ये दोनों बातें बहुत बढ़िया लगी जो आपने बताई और ये वाली, मतलब इससे बहुत के जीवन की घटना है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन इस बात से बहुत शांति मिली। हाँ शांति है ही भाई, अपने आप को भगवान को सौंप दिया तो फिर अपने अब कहाँ जाए, उनके ऊपर छोड़ दो बस। जय श्री कृष्ण। वो लास्ट में महाराज श्री ने यही अंतिम प्रवचन में वही बात बताई है। जय श्री कृष्ण। तो अब एक सूरदास जी का पद है जिसमें सुदामा जी का भी जिक्र किया है कि सुदामा जी गए थे भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए, तो उनकी स्त्री, अब वो तो